ओम शांति। बाबा सदा हम बच्चों से कहते, साकार देहधारी की स्थिति पास होने नहीं देगी, फेल करा देगी। अंत समय में ऐसा हलचल का समय होगा जब आप अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर नहीं सकेंगे। तो अभी अंत का भी अंत समय है, थोड़ा सा समय है। ऐसा अभ्यास कर लो कि इन 5 तत्वों के आकर्षण से उपराम रहें। आकारी फरिश्ता सो निराकारी आत्मा का अभ्यास ऐसा नेचुरल नेचर हो जाए। बाबा कहते हैं ब्रह्म मुक्ता में आने का जैसे अभ्यास है, वैसे ही अंतर्मुखी न्यारे और प्यारे बनने का अभ्यास भी नेचुरल हो। जब हम देखते हैं 63 जन्मों से इस देह का आधार लेकर देह से कर्म करते आए, तो हम यह भूल गए कि हम एक आत्मा हैं। अब बाबा आया हम बच्चों को स्मृति कराता, तुम एक आत्मा हो, देह नहीं हो। देह से न्यारे होने का अभ्यास करो, क्योंकि अब घर जाना है और घर से फिर सतयुग में पार्ट बजाने आना है। तो जितना हम अभ्यास करेंगे इस 5 तत्वों से उपराम रहने का, इस देह से न्यारे विदेही आत्मा बनने का, इसीलिए बाबा कहते ऐसा अभ्यास नेचुरल नेचर बना लो कि अंत में मैं आवाज लगाऊं और तुम एकदम आ जाओ। तो बाबा जब कशिश करेगा, जब कोई भी आकर्षण किसी आत्मा को आकर्षित करेगा, तो वह फेल हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते आकारी साकारी निराकारी अभ्यास चलता रहे। कर्म करने के लिए साकार देह का आधार लो, कर्मेंद्रियों का यूज करो और कर्म होते ही न्यारे हो जाओ। अपने घर परम धाम चले जाओ, निराकारी आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाओ। सूक्ष्म वतन की सैर करो, आकारी फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाओ। अभ्यास ऐसा हो 1 सेकंड में जहां जाना चाहो चले जाओ और जितनी देर रुकना चाहो रुक जाओ। उस दौरान कोई भी आकर्षण हमें अपनी ओर आकर्षित ना करे। तो आज दिनांक 18 जुलाई को अभ्यास करेंगे, मैं आकारी फरिश्ता सो निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। स्वमान लेंगे सुबह सुबह अमृत बेला, मैं आकारी फरिश्ता सो निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। जब अमृत बेला यह अभ्यास करेंगे कि मैं देह नहीं हूं, आकारी फरिश्ता हूं, निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूं, तो दिन भर हमें यह स्मृति में पक्का हो जाएगा कि मैं अवतरित आत्मा हूं, फरिश्ता स्वरूप निराकारी आत्मा हूं। तो जितना जितना हम बार बार याद करके अभ्यास करेंगे, उतना नेचुरल नेचर बनता जाएगा। इसीलिए बाबा कहते अमृत बेला फाउंडेशन है दिन भर की दिनचर्या का। तो आज 18 तारीख को स्वमान लेंगे, मैं आकारी सो निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखने से दिन भर हमारी स्मृति में यह स्वमान पक्का हो जाता है। तो अनुभव करें, मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, मैं अपने स्वरूप में पवित्र हूं।
शुद्ध हूं, निर्मल हूं। मैं परम धाम में अखंड ज्योति तत्व में निर्विकारी हूं, निर्विकल्प हूं, कर्मातीत हूं। मैं ज्वाला स्वरूप आत्मा हूं। मैं लाइट माइट स्वरूप हूं। मुझ ज्योति स्वरूप आत्मा से पवित्रता के प्रकंपन चारों ओर वातावरण में फैल रहे हैं। तो अनुभव करें, मैं आकारी सो निराकारी फरिश्ता हूं। मैं आकारी फरिश्ता सो निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं आकारी फरिश्ता सो निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। मीठे बाबा, आप परम पावन हैं। आप मुझ आत्मा को पवित्रता का वरदान देने वाले हैं। आपने मुझे भी अब पवित्रता का वरदान देने के निमित्त बना दिया है। मैं आधारमूर्त आत्मा हूं। मैं उद्धारमूर्त आत्मा हूं। मैं मास्टर पतित पावन हूं। तो अनुभव करें, मैं आकारी फरिश्ता सो निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं आकारी फरिश्ता सो निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। पवित्रता तो मेरा स्वरूप है। मेरा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं चेतन प्रकाश हूं। मैं लाइट के कार्ब में हूं। मैं माया की छाया से रहित फरिश्ता हूं। मैं विदेही हूं। बाबा, मैं पवित्रता के सागर में लहरा रहा हूं। वृत्ति पवित्र, दृष्टि पवित्र, संकल्प पवित्र, स्थिति पवित्र। यह कैसी शीतल, स्वच्छ और सुंदर स्टेज है। अनुभव करें कुछ देर इसी स्टेज का। दोहराते रहें अपने पांचों पवित्र स्वरूप को। मैं ब्राह्मण पवित्र हूं। मैं फरिश्ता पवित्र हूं। मैं आत्मा पवित्र हूं।
मैं देव आत्मा पवित्र हूं। अपने पूज्य स्वरूप में पवित्र हूं। मेरा मन तो बस एक बाबा की लगन में मगन है। आपकी ही प्रीत में स्थित है। अनुभव करें अपने दोनों स्वरूप को। मैं आकारी फरिश्ता सो निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं आकारी फरिश्ता सो निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं आकारी फरिश्ता सो निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। यह अभ्यास इन 5 तत्वों से उपराम स्वतः और सहज बना देगा। बाबा की श्रीमत है, व्यर्थ से मुक्त रहना, बार बार इस देह से न्यारे होने का अभ्यास करना, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन कर ज्ञान को बढ़ाते जाना, जब भी समय मिले मनसा सेवा में बिजी रहना, तो माया की छाया से बचे रहेंगे और बाबा भी याद रहेगा और साथ में सेवा भी होती रहेगी। अच्छा, 19 तारीख के सोमान के साथ अमृत बेला में सुबह 4 बजे फिर मिलेंगे। ओम शांति।